डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने ग्राफ थ्योरी में कनेक्टेडनेस, संबद्धता ग्राफ्स में कट वर्टेक्स, ट्रेल, सर्किट और हमने पढ़ा था पाथ। आज हम इन्हीं इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारी थ्योरम है एन वर्टिसेस पर किसी सिंपल ग्राफ जी में यदि के कनेक्टेड कंपोनेंट्स वेयर के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तब ग्राफ जी में एजेस की संख्या n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1/2 से अधिक नहीं हो सकती। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें याद दिला दूं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि यदि हमारा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, तो हम यदि उसमें से कुछ वर्टेक्स या एजेस हटा दें तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। और मैंने इसमें आपको कट वर्टेक्स और कट एजेस के समय एग्जांपल्स भी दिए थे। और मैंने ये बताया था कि संबद्ध ग्राफ यानी कि जो कनेक्टेड ग्राफ है उसको हम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स डिनोट करते हैं एन और ब्रैकेट में लिखते हैं जी, यानी ग्राफ का जो जी वर्ड है एन जी इज इक्वल टू 1। यदि कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या हमारे पास ज़्यादा है तो हम कहते हैं एन जी माइनस ई या एन जी माइनस वी इज़ ग्रेटर देन एन जी, यानी कि कट वर्टेक्स और कट एजेस के बाद कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब हमें थ्योरम प्रूव करनी है आपकी इसमें कि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि यदि एन वर्टेक्स पर किसी सिंपल ग्राफ में के कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब ग्राफ जी में एजेस की संख्या n माइनस के प्लस 1/2 से अधिक नहीं हो सकती। अब मान लीजिए हमने ये मान लिया कि n वर्टिसेस पर कोई सिंपल ग्राफ जी में के कनेक्टेड कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली मान लेते हैं G1, G2 और Gk हैं, वेयर k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मीन्स एक या एक से ज़्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट्स तो हैं। अब हमने ये भी मान लिया कि जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनमें ni वर्टिसेस हैं। जैसे फर्स्ट में हमने n1 कह दिया, सेकंड में n2 कह दिया, तो i इज़ फ्रॉम 1 to k। तो क्लियर है कि हमारे पास यदि k कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं और पहले में n1 है, सेकंड में n2 है और gk में हमारे पास n के नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और हमने n वर्टिसेस लिए हैं, तो टोटल सम ऑफ वर्टिसेस हमारे पास हो जाएंगे n। तो n1 प्लस n2 प्लस nk इज इक्वल टू n। और हम ये भी कह सकते हैं i इज़ फ्रॉम 1 to k ni इज इक्वल टू 1 से इक्वेशन नंबर 1। परंतु प्रत्येक कनेक्टेड कंपोनेंट्स में एजेस की संख्या हाफ ni इंटू ni माइनस 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास में जब कंप्लीट ग्राफ होता है तो हमारे पास में हर जो वर्टेक्स होती है वो हर दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है। मीन्स यदि एक वर्टेक्स, यदि टोटल n वर्टेक्स हैं तो हमारे पास उस वर्टेक्स की जो डिग्री है वो n-1 होगी, क्योंकि वो हर वर्टेक्स के साथ उसके बीच में एज है। और क्योंकि टोटल n वर्टेक्स हैं तो n इंटू n-1 एजेस की संख्या होती है। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू 2e, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ n इंटू n-1। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ये कहा है कि हमारे पास में ni जो वर्टेक्स ये हमारे पास, क्योंकि कनेक्टेड कंपोनेंट्स में gi में एजेस की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, हाफ ऑफ ni इंटू ni माइनस 1, और इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। i इज़ फ्रॉम 1 to k, इसलिए सब कंप्लीट जो टोटल ग्राफ है उसमें g में एजेस की मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितना हो सकता है, हाँ i इज इक्वल टू 1 to k समेशन हाफ ऑफ ni इंटू ni माइनस 1, यानी फर्स्ट 1 से हमने स्टार्ट किया और gk तक हमने हर में कनेक्टेड कंपोनेंट्स की संख्या हर कनेक्टेड कंपोनेंट में एजेस की संख्या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई क्या समेशन i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to k ni स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to k ni। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ni स्क्वायर है i इज़ फ्रॉम 1 to k इज़ लेस देन n स्क्वायर, क्योंकि अपने पास टोटल तो n स्क्वायर होगा माइनस ऑफ k माइनस 1 इंटू 2n माइनस k। तो हमने क्या किया, कंप्लीट इज़ लेस देन हाफ ऑफ n स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इंटू 2n माइनस k और समेशन ऑफ n i हमारे पास हो जाएगा n
इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये दिस कंप्लीट इज़ लेस देन हाफ ऑफ एन स्क्वायर माइनस 2nk प्लस 2n प्लस के स्क्वायर माइनस के इंटू के माइनस एन, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ऑफ n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1, यानी जो ग्राफ जी है उसमें एजेस की संख्या हाफ ऑफ n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस 1 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है मेरा आयलर ग्राफ। अब देखिए आयलर ग्राफ क्या होता है। मैंने आपको ट्रेल बताया था कि ट्रेल में क्या होता है, एक ऐसा वॉक जिसमें एजेस कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। अब देखिए यदि किसी ग्राफ जी में कोई ट्रेल इस प्रकार है कि इसमें ग्राफ जी की प्रत्येक एज इन्वॉल्व रहे, विद्यमान रहे, तो ये एक आयलर ट्रेल कहलाती है। मतलब आयलर ट्रेल में जो ग्राफ है उसकी हर एज शामिल है और रिपीट भी नहीं हो रही है। और यदि किसी ग्राफ जी में कोई सर्किट यानी क्लोज्ड ट्रेल, समृद्ध ट्रेल है, तो इस प्रकार की है कि इसमें ग्राफ जी की प्रत्येक एज विद्यमान है, तो हम कहते हैं ऐसा परिपथ सर्किट एक आयलर परिपथ कहलाता है। तो क्या हुआ, एक तरह से हमारे को ये जो ग्राफ दिया जाएगा उसमें कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए और जो हमारी फर्स्ट वर्टेक्स है वो अपनी लास्ट वर्टेक्स से मिलनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, आयलर परिपथ या आयलर। और ऐसा ग्राफ आयलर परिपथ कहते हैं, और ऐसा ग्राफ जिसमें कम से कम एक आयलर सर्किट विद्यमान हो एक आयलर ग्राफ कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अब मैंने जब आयलर ट्रेल कहा या आयलर ग्राफ कहा या सर्किट कहा तो इसमें वर्टेक्स के रिपीट होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं V1 से स्टार्ट करूँ तो V1 से हम V3 पर आए, V3 से V4 पर आए, V4 से हम V2 पर गए, V2 से V3, V3 से V5, V5 से V4, V4 से V3 अगेन, V3 से V8, V8 से V9 और V9 से V10 और V10 से V6। मे बी मैंने इसको एक मिनट में फिर से बोल देती हूँ। V1 से V3, V3 से V4, V4 से V2, V2 से V7, V7 से V5, V5 से V9, V9 से V7, V7 से V8, V8 से V9, V9 से V10, V10 से V6, V6 से V2 एंड V2 से V1। हमने V1 से स्टार्ट किया, कुछ वर्टेक्स रिपीट भी हुए लेकिन हर एज इसमें शामिल है, तो एक हमारे और V1 से स्टार्ट किया और V1 पर ही आ गए, इसका मतलब सर्किट हो गया। हर एज जो इस ग्राफ में थी वो शामिल है और शामिल होने के साथ साथ कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही है लेकिन वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक आयलर ग्राफ है। अब देखिए यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें हर वर्टेक्स जो है उसकी जो डिग्री है वो इवन होती है, कि हम इसको प्रूफ भी करेंगे आगे, क्योंकि हम V1 से यदि हम एक एज बाहर आ रही है तो वापस V1 के अंदर भी आएगी, जैसे V1 से तो V3 की तरफ आ रही है और V2 से वापस V1 में आ रही है। सपोज़ हम V3 को लें तो V3 से एक एज आ रही है तो एक एज बाहर भी जाएगी। यदि हमने V7 लिया तो V2 से आई, V7 से V5 पर आई। यदि अब वापस से V9 से V7 आ रही तो V7 से फिर से V8 की तरफ जा रही। इसका मतलब हमेशा एक एज जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि अकेली एक वर्टेक्स रह जाए और एक एज आकर, क्योंकि एक एज आकर के वहाँ रुक जाए, पेंडेंट वर्टेक्स टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक तो क्लोज्ड चाहिए और एक हर एज जो ग्राफ में है वो इसमें आनी चाहिए। अब देखिए थ्योरम है, कनेक्टेड ग्राफ जी में एक आयलर, यदि कनेक्टेड ग्राफ जी एक आयलर ग्राफ है इफ़ एंड ओनली इफ जी में प्रत्येक वर्टेक्स एक इवन वर्टेक्स है। यही मैं अब थ्योरम अब करवाने जा रही हूँ, जिसको मैंने अभी आपको इस ग्राफ के से बताया। तो हम कहना चाहते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ जी में यदि एक आयलर ग्राफ है, एक कनेक्टेड ग्राफ जी एक आयलर ग्राफ है यदि और केवल यदि जी में प्रत्येक वर्टेक्स एक इवन वर्टेक्स हो। मतलब यदि आयलर ग्राफ है तो वर्टेक्स हर वर्टेक्स एक इवन वर्टेक्स है, और यदि हर वर्टेक्स एक इवन वर्टेक्स है तो वह ग्राफ एक आयलर ग्राफ होगा। हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहले अपन को ये तो दे ही रखा है कनेक्टेड ग्राफ है, तो सबसे पहले जी एक कनेक्टेड ग्राफ है। अब पहले केस में हमने मान लिया कि जी एक आयलर ग्राफ है, तो जी यदि आयलर ग्राफ है तो जी में आयलर सर्किट है। मैंने आपको भी बताया था आयलर सर्किट के बारे में। इसका मतलब
इसका एक ओरिजिन वर्टेक्स यू और टर्मिनस वर्टेक्स भी यू ही है, क्योंकि सर्किट है। जहाँ से स्टार्ट होगा ओरिजिन और टर्मिनस वर्टेक्स सेम होंगे। अब चूंकि सर्किट में प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री एक इवन नंबर होती है, और आयलर ग्राफ हमारे पास जब भी सर्किट होता है तो सर्किट में प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री एक इवन नंबर होती है, और चूंकि आयलर ग्राफ में जी की प्रत्येक एज प्रेजेंट होती है, इसलिए जी में प्रत्येक इंटरनल वर्टेक्स आंतरिक शीर्ष की कोटि एक इवन नंबर है। और चूंकि सर्किट सी, मैंने यहाँ जी बोल दिया था, सर्किट सी वर्टेक्स यू से प्रारंभ होकर यू पर ही ख़त्म हो रहा है, इसलिए वर्टेक्स यू की डिग्री भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री एक इवन नंबर है। मैंने आपको एग्जांपल से भी क्लियर किया था कि जब भी हम सर्किट है तो सर्किट का मतलब क्या हुआ, हम एक वर्टेक्स में एक एज आएगी तो एक एज बाहर भी निकलेगी, क्योंकि लास्ट, और जब भी हम किसी भी इंटरनल वर्टेक्स में देखें तो जैसे V6 ही ले रहे हैं तो V3 से एंटर हो रही है, सॉरी V4 लेते हैं तो V3 से अंदर एक वर्टेक्स जा रही है, क्योंकि पाथ तो होना ही चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ है। तो V4 से V2 भी जाएगी, कनेक्टेड ग्राफ है। तो हमेशा जो सर्किट है उसमें जो वर्टेक्स है उनकी डिग्री इवन होती है, और जो हमारा, क्योंकि सर्किट भी जो फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि क्लोज्ड परिपथ है, समवर्त है, तो पहला और अंतिम भी एक ही वर्टेक्स है, इसलिए उसकी डिग्री भी 2 हो गई। तो यदि आयलर ग्राफ है तो उसकी डिग्री, प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी। अब हम इसका उल्टा लेते हैं, कन्वर्सली। अब हमने कन्वर्सली मान लिया कि ग्राफ जी में प्रत्येक वर्टेक्स एक इवन वर्टेक्स है, तो हम क्या शो करना चाहेंगे, हम प्रूव करना चाहेंगे कि ये एक आयलर ग्राफ है। अब हमने क्या किया, जी में किसी भी एक आर्बिट्रेरी वर्टेक्स यू से स्टार्ट करा, और ऐसे वॉक को बनाते हैं, एक ऐसे वॉक को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ऐसे वॉक की रचना करते हैं जिसमें जी की कोई भी एज रिपीट नहीं होती। हम वॉक से मतलब है हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जा रहे हैं थ्रू एज, तो हम ऐसा वॉक बना रहे हैं कि जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं हो। चूँकि प्रत्येक वर्टेक्स में से होकर जाया जा सकता है, कनेक्टेड ग्राफ तो है ही, अतः प्रत्येक वर्टेक्स में से होकर जाया जा सकता है। और चूंकि वर्टेक्स यू की डिग्री भी इवन नंबर है, क्योंकि हम स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं वहीं पर हम आकर के पहुँच रहे हैं, तो डब्ल्यू एक क्लोज्ड वॉक है। और यदि वॉक डब्ल्यू में जी की प्रत्येक एज आ चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आयलर सर्किट हो गया। और जी में एक आयलर ग्राफ है, सर्किट है तो आयलर ग्राफ हो गया। मान लीजिए अब ऐसा नहीं हो रहा, सपोज ऐसा नहीं है, तो हमने क्या किया, यदि ऐसा नहीं है तो हमने जी में से उन सभी एजेस को हटा दिया, डिलीट कर दिया जो वॉक डब्ल्यू में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, जो डब्ल्यू वॉक हमने बनाई थी, मान लीजिए उसके अंदर सारी एजेस नहीं आई तो हमने क्या किया, जो जो आ गई उन्हें हमने एक तरफ कर दिया, और एक क्या किया, एक नया सब ग्राफ एच निकाल लिया, प्राप्त कर लिया, जिसमें से उसको हटा दिया और बाकी की बची हुई जी की बची हुई जो भी हमारे पास एजेस हैं वो प्रेजेंट है। तो एच में सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं, और सब ग्राफ एच वॉक डब्ल्यू को कम से कम एक वर्टेक्स वी पर टच करता ही है, क्योंकि क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। तो जहाँ तक आ गई थी वर्टेक्स और एजेस हमने वहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ से जो भी नया हमने एच ले रहे हैं वो कनेक्ट तो हो गई होगा, तो हमने मान लिया कि वी पर टच करता है। अब वर्टेक्स वी से स्टार्ट करके पहले की तरह एक ऐसा ही क्लोज्ड वर्टेक्स W1 लेते हैं जिसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होती है। यदि इस वॉक W1 में एच की सभी एजेस प्रेजेंट हैं तो W1 को W से मिलाने वाली, क्लब करने वाली, हमें एक ऐसा क्लोज सर्किट प्राप्त होता है जिसमें ग्राफ जी की सभी एजेस हैं, और इसलिए ये आयलर ग्राफ है। परंतु फिर यदि मान लेते हैं कि W1 में भी हमारे पास एच की सभी एजेस नहीं आई, मतलब पहले तो W में नहीं आई थी ग्राफ की, फिर हमने नया W1 बनाया, और W1 में जो ग्राफ था वो एच था, तो हमने कहा मान लीजिए एच की सभी एजेस नहीं आई। अब हम एच में से क्या करते हैं, W1 की जो अपन ने वॉक बनाया उसकी सारी एजेस तो हटा देते हैं और एक नया सब ग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए के ले लिया। अब के में पहले की तरह ही हमने क्या किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एच से तो कनेक्टेड होगा ही होगा और बाकी सबकी डिग्री इवन है ही। यदि हमें फिर से क्लोज्ड वॉक प्राप्त नहीं होता है जिसमें कि सारी एजेस हों, तो फिर से हम एक नया ग्राफ ले लेंगे, और इस तरीके से हम देखेंगे कि ग्राफ जी की प्रत्येक एज जब उपस्थित होगी तो जी एक
आयलर ग्राफ है। हम तब तक दोहराते जाते हैं जब तक कि हमें ऐसे क्लोज्ड वर्क की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम इसको रिपीट करते चले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जी की सभी एजेस उसमें होंगी और ये एक आयलर ग्राफ है।